अर्धनारीश्वर का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इस वीडियोस में एंड काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सके तो नोट्स बनाना या स्क्रीनशॉट लेना या मैं पीडीएफ बाद में डाल दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना। बस इस वीडियोस को अच्छे से देख लो यार। आपका भाई काफ़ी मेहनत करके आप सभी के लिए एक बेहतर कंटेंट तैयार करता है, काफ़ी मेहनत करता है आप सभी के लिए। सो यार बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से क्वेश्चन आंसर एंजॉय करो। और सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेखक का करा रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। अर्धनारीश्वर के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। जन्म 23 सितंबर 1908 में, निधन 24 अप्रैल 1974। जन्म स्थान सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला, बिहार राज्य हो गया। पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूपा देवी। ठीक है, आगे 2-3 चीज़ें हैं। पत्नी का नाम श्यामवती देवी। और शिक्षा की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें दे रखी है, आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट में लेकर। ठीक है, आगे यहाँ पर वृत्ति भी है तो यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाली चीज़ का। वैसे मैंने तो बता ही रखा है आपको। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कब कब कितने ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लिखे थे। ठीक है, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, ये सारी चीज़ें। पुरस्कार और सम्मान भी यहाँ पर है, तो काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है आपका, यदि संधि की वार्ता यानी कि जो संधि की बात थी कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। यानी लेखक कह रहा था कि गांधारी और कुंती बात करती ना तो महाभारत नहीं होता। कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुई थी ना जो बात, जो महाभारत हुआ था, तो उसको लेकर लेखक का कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि रक्त की युद्धों में अपना रक्त बहते समय उसे यह दाया नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जितना सिंदूर बहने वाला है, यानी कि जितनी भी औरतें वो सब विधवा हो जाएंगी, उनका क्या हाल होगा। और ना तो सिंदूर वालियों को ही फिक्र है कि, और नहीं तो वो जगहों पर उनकी राय खोले जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। यानी कि मान लो महाभारत हुआ तो बहुत सारे स्त्री विधवा हो गई, तो लोग भी नहीं सोच रही थी और इंसान भी नहीं सोच रहा था। इस आधार पर लेखक के मन में यह अभ्यास होता है कि अगर कौरव की सभा में संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता, यानी कि महाभारत होता ही नहीं अगर दो स्त्री बात करती तो। ठीक है, महाभारत हुआ क्योंकि दो आदमी के बीच में वार्ता हुआ, दोनों कर्कश होते हैं, कठोर होते हैं, आगे पीछे नहीं देखते हैं, तो इसीलिए हो गया। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? तो सार्थकता आपको बताना है अच्छे तरीके से। सार्थकता, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। ठीक है, तो ये अर्धनारीश्वर एक कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती का आधा आधा अंग वाला। फोटो भी देखे होगे कहीं पर। यह कल्पना शंकर और पार्वती के बीच पूर्ण रूप से सामान्य है एवं उनमें उनमें से एक गुण एक दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। अर्थात नर में नारी के गुण आए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णतया में वृद्धि होती है। यानी कि इंसान जब नारी वाला गुण सीखता है तो और महान बनता है। किंतु पुरुष और स्त्री के अर्धनारीश्वर का यह रूप आज दिखाई नहीं देता है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से नारीत्व में कमी आएगी। ईश्वर पुरुष नारी के गुणों को अपनाने से घबराता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुणों को बंटवारा हो गया है, मतलब दोनों के गुणों में बंटवारा हो गया है और वह इस विभाजन के रेखा को लांघने में पुरुष नारी दोनों को भी गलत लगता है। ठीक है, तो मतलब ये लांघ नहीं सकते हैं। ठीक है, दोनों अपने अपने दायरे में ही रहते हैं, एक दूसरे के गुण नहीं सीखते। ठीक है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? तो ये सवाल का आंसर, रविंद्रदास के अनुसार नारी की सार्थकता उसकी गरिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा का भी आलोचक केवल प्रेमी की प्रतिज्ञा बनाने हैं। कर्म कृति बिरलेबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्यों करेगी? प्रसाद के अनुसार बड़ा हुआ नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों का क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं, यानी कि पुरुष को नारी के क्षेत्र से वो अलग रखना चाहते हैं। प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, यानी कि पुरुष जब नारी के गुण सीखने लगता है तो देवता के समान हो जाता है। किंतु नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यानी कि जब एक लड़की है, एक औरत है, वो पुरुष के गुण नहीं सीख सकती क्योंकि वो राक्षसी कहलाने लगती है। तो इस तरह से
एंड अगला सवाल है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। जिन पुरुषों ने जीवन के आनंद पाने की इच्छा से नारी को गले लगाया है उन्हें प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। यानी कि जो स्त्री में इंटरेस्ट दिखाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं? प्रवृत्ति मार्ग के अंदर आते हैं। निवृत्ति मार्ग वे होता है जिन्होंने नारी को अपने जीवन पर ढकेल दिया है, मतलब जीवन से ढकेल दिया है, क्योंकि उन्हें नारी का सुख का कोई कामना नहीं था। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तथा वैवाहिक मुक्ति की खोज की और जीवन का सबसे बड़ा उसे ध्येय माना, यानी कि नारी को ही त्याग दिया, ठीक है। अगला है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो आंसर ध्यान से सुनना है आपको। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला है, यानी कि 100 वर्षों से ज़्यादा चलने वाला है, किंतु वह आज 5 वर्षों तक ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। इन्होंने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, इसलिए अब ये जो रूल है, नियम है, वो 5 वर्ष ही चलेगा, वरना ये चलने वाला था सहस्त्रों वर्ष। एंड 6 नंबर का सवाल है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है। क्या ऐसा कहना उचित है? जो स्त्री लोगों को इंसान बोलता है, तो क्या यह कहना उचित है? तो इसका आंसर सुनिएगा। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा नारी की अवहेलना करके खुद श्रेष्ठ साबित करने की है। ऐसा करने से पुरुष के अपनी दुर्बलता को छिपाने तथा कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य है, समाज में उसका भी बराबर का स्थान है। इसलिए नारी को ऐसा निष्कृष्ट उपाधियों से विभूषित करना पूर्णतः गलत बात है। तो ये वो बताते हैं। एंड स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो अच्छे तरीके से, या नोट्स बना सकते हो मेरे भाई, ठीक है। काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें करा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो पुरुष बाहर रहने लगा और नारी घर में रहने लगी। यहाँ से जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई, यानी कि जब से इंसान खेती बाड़ी करने लगा, वो खरियान में रहने लगा, स्त्री घर पर रहने लगी, तो जिंदगी 2 भागों में बट गई। घर जीवन सीमित तथा बाहर का जिंदगी निसीमित हो गया। छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन हो गई, होती चली गई। यहीं से नारी की पराधीनता का आरंभ हो गया। तो इसलिए नारी की पराधीनता होने लगी, धीरे धीरे नारी का मान भी कम होने लगा, इस तरह से। अगला है, प्रश्न स्पष्ट करना है आपको अच्छे तरीके से। इसमें एक पाठ है क ख ग। पहला सवाल है क नंबर का, प्रत्येक पत्नी अपने पति को कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इसका आंसर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, काफी छोटा सा है। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। इस पंक्ति में लेखक यह स्पष्ट करता है कि पुरुष के अधीन होने के कारण नारी स्वयं को काफी कमजोर तथा पुरुष पर आश्रित मानने लगती है। यही कारण है कि पत्नी अपने पति को उसी प्रकार देखती है जिस प्रकार एक लता वृक्ष को देखती है, अर्थात जिस प्रकार एक लता एक वृक्ष के अधीन रहकर ही फलती फूलती है, उसी प्रकार एक स्त्री भी स्वयं को पुरुष के अधीन मानती है। तो इस तरह से चीज़ें बताई गई हैं, काफ़ी डिटेल में बताई गई हैं। एंड अगला सवाल है ख नंबर का, कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। जिस भी पुरुष के अंदर नारी के गुण नहीं है वह अपूर्ण है। देखिएगा कैसे। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। यहाँ लेखक नारी के कुछ गुण पुरुष होने की बात करता है। वह कहना चाहता है कि पुरुष में भी दया, ममता तथा सहिष्णुता के गुण होने चाहिए। जिस पुरुष में ये नारीत्व के गुण नहीं है वह अधूरा है। ये पुरुष के पौरुष को घटाते बल्कि उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर तरीके से आप याद रख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। 9 नंबर का सवाल है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? तो इसका आंसर देखिएगा। लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार नर और नारी एक समान है, दोनों का जीवन का उद्देश्य भी एक है। नारी केवल नर को रिझाने के से नहीं है, उसे प्रेरणा देने का निमित्त मात्र नहीं है। जीवन यज्ञ में नारी का भी अपना हिस्सा है तथा वह हिस्सा सीमित नहीं है। दोनों के कर्म क्षेत्र समान नहीं है। जिस प्रकार अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमान्य विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लेता है, नारी को भी वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो नारी को भी वैसा अधिकार होना चाहिए जैसा कि पुरुष को है। तो उसी सारी चीज़ें एंड अगले वीडियोस में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, और सारे ये VVI वाले हैं, निचोड़ हैं पूरा, तो डिटेल में पढ़ाई कर सकते हो मेरे भाई।